स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा परिणाम। साथियों, मैंने जब शिक्षा मंत्री जी से फोन करवाया था, जब अभ्यर्थी थे, सचिव साहब से जब उस समय बात हुई थी, तो साहब उन्होंने कहा था कि मार्च महीने में परिणाम जारी कर देंगे। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं आरपीएससी के जो डिप्टी सेक्रेटरी आशुतोष जी से हम मिल गए तो उन्होंने कहा था मार्च महीने में, यानी कि सेकंड वीक तक परिणाम आना शुरू कर, पहले फर्स्ट के लिए कहा लेकिन सेकंड वीक तक परिणाम आना शुरू हो जाएगा मार्च के। तो उन्होंने कहा मार्च महीने में पूरे परिणाम जारी हो जाएगा। जब हम मंत्री जी से फोन करवा चुके हैं और मैं खुद मिलकर आया, उन्होंने मार्च महीने के लिए कहा। हालांकि कई अभ्यर्थी चाहते हैं कि मार्च महीने में परिणाम आना ही चाहिए, कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अप्रैल में जाएगा। तो मेरी देव चौधरी और राम प्रताप चौधरी दोनों से बात हुई है, तो वो 13 मार्च को वहां आरपीएससी के सामने महापड़ाव डालने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं मार्च महीने में तमाम विषयों के परिणाम जारी हो जाए, जिससे क्योंकि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होंगे उससे पहले इसका परिणाम जारी हो जाए। जिन लोगों का चयन फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा वो थर्ड ग्रेड में नहीं जाएगा, कई अभ्यर्थियों को वहां फायदा होगा, वो भी चाहते हैं। तो इसलिए जो तमाम लोग ये चाहते हैं कि थर्ड ग्रेड से पहले स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम आए, तो वो 13 मार्च को आरपीएस अजमेर के बाहर पहुंचे, वो 8 मार्च को वहां जाकर परमिशन कलेक्टर महोदय जी से परमिशन ले लेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा परिणाम को लिए। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी भी सवाल उठा रहे हैं, देखो साथियों, आपने देखा कई लोग मुझे कहते हैं कि उपेन्द्र यादव सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों की मांग क्यों नहीं करता, उपेन्द्र यादव ने सेकंड ग्रेड अभ्यर्थियों के साथ उनके साथ न्याय के लिए क्यों नहीं लड़ा। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा साथियों, आप घर बैठे ट्वीट और मैसेज करना आप लोग आसानी से आप 1 मिनट में कर देते। मैंने भूपेंद्र सारण, सुरेश डाका के बारे में पूछा, मैंने कहा कि वो बस में कौन कौन बैठे थे उनका खुलासा होना चाहिए, सीबीआई जांच। और क्या मिला पता है आपको? 7 फरवरी को लाठी मिला, लाठी चार्ज हुआ, बदसलूकी की गई और मुकदमा दर्ज कर दिया। मुझसे जितना प्रयास हुआ मैंने किया, लेकिन वो नहीं चाह रहे, नहीं कर रहे। कुछ लोग चाहते भर्ती रद्द हो, कई लोगों ने अच्छे पेपर मेहनत किए, कई ऐसे भी अभ्यर्थी है। तो आप स्थिति आपको बता दो, भर्ती तो रद्द नहीं करेंगे, जो करना था उन्होंने कर दिया। लेकिन हमने कहा कि कम से कम उन अपराधियों को पकड़ा जाए, अंतिम कड़ी तक पहुंचे, लेकिन हमें लाठीचार्ज करके जेल में डाल दिया। इससे ज्यादा उपेन्द्र यादव क्या प्रयास कर सकता है? यार लाठी खा रहा है, जेल में जा रहा है, और इससे ज्यादा आप कर पाओ तो एक बार आप आरपीएससी जाकर देखो, फिर पता चलेगा कैसे संघर्ष किया जाता है। तो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि कम से कम आंसर की भी जारी हो और परिणाम भी जारी हो। आपको पता है कि मुझे पता है कि मैं परिणाम की बात करूंगा तो कई लोग कहेंगे नहीं घपला हुआ, उपेन्द्र यादव क्यों साथ दे रहा है। तो भाई आपको पता वो रद्द नहीं कर रहे, और यदि सेकंड ग्रेड का परिणाम थर्ड ग्रेड के बाद में आएगा तो कई लोग जो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में आ जाएंगे, वो सीटें वहां नुकसान होगी। तो वो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी 13 तारीख को वहां पहुंचे, यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी 13 मार्च को आरपीएससी अजमेर पहुंचे। परमिशन 8 तारीख के लिए प्रार्थना पत्र कलेक्टर मोदी जी के वो लगा देंगे। तो मिलकर संघर्ष करो, मैं 13 मार्च को आरपीएससी अजमेर पहुंच जाऊंगा आपके बीच में। इसलिए मंत्री जी ने भी कहा है और सचिव साहब ने कहा था मैंने कि, लेकिन फिर भी प्रेशर रहे, आप वहां जाके बैठ जाओ, अब तो फ्री हो गए ना, कोई एग्जाम भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस महीने में परिणाम जारी कर दे, क्योंकि थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर ज्यादा अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक तक जारी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं काम अब शुरू हो चुका है, अभी मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में जारी हो जाएगा। इसलिए उससे पहले इन दोनों भर्ती परीक्षा को परिणाम पहले जारी हो, इसके लिए 13 मार्च को आप सभी जो कहते हैं, अभी जो मुझे कमेंट कर रहे थे नहीं पहले इनका होना चाहिए, पहले उनका होना चाहिए, उनसे मैं कहना चाहूंगा 13 तारीख को पूछो, फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैं खुद बिजी हो जाऊंगा। 13 तारीख को आऊंगा, क्योंकि मेरी सिस्टर्स की शादी 30 मार्च को, मुझे गांव जाना है, मुझे बहुत काम करना है भाई। 11 साल से मैं पूरी राजस्थान के युवाओं के उनके परिवार के लिए संघर्ष करूं, लेकिन अब मेरे परिवार, मेरे सिस्टर की शादी मुझे जाना पड़ेगा, फिर भी मैं 13 मार्च को वहां आ रहा हूं। तो आप लोग पहुंचिए, फिर मुझे मत कहना कि पहले उनका परिणाम हो गया साहब, सीट का नुकसान हो गया, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। तो 13 तारीख को आप सब पहुंचे, मैं साथ देने आप लोगों को कहूंगा।